बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस तरह सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के हवाले से ऐसे क्वेश्चन से आपको ट्रिक किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या लफ्ज लिखा गया है, कंप्यूट, उसके बाद ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, कंप्यूट का लफ्ज अगर हम आसान अल्फाज में समझे तो इसका मतलब क्या है, कैलकुलेट करना, हिसाब लगाना, तखमीना लगाना। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये फिगर दिया गया है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, टू कंप्यूट द एक्सप्रेशन, ये जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, हमारे पास स्पेलिंग आप चेक कर ले साथ में, टू कंप्यूट द एक्सप्रेशन। अब ये जो वैल्यू दी गई है, देखिए इस वैल्यू को हम अपने लिए आसान करेंगे कुछ कॉमा की मदद से। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या है, आई प्लस जे, आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, कुछ वैल्यू इस फॉर्म में है। मैं यहां पर क्या करूंगा, हम अपने लिए इसको आसान करेंगे, जैसे कि आई प्लस जे, ठीक है, उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा। ये कॉमा जो है इस वाले फिगर को दूसरी फिगर से अलग कर देगा। ठीक है, यहां पर फिर से मैंने क्या लगा दिया, आई लगा दिया। उसके बाद हमारे पास यहां पर फिर से आए, हम क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। कॉमा आई को, इन दोनों वैल्यूज को अलग कर देगा, और ये जो तीसरा आई है इसको भी आपस में क्या कर देगा, अलग कर देगा। यहां आई के बाद तीसरा आई हमने लिखा, उसके बाद हम कोई कॉमा नहीं लगाएंगे, माइनस जे प्लस के। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में बनी। हमने यहां पर सिर्फ 2 कॉमा लगाए। अब इस फिगर से क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो गया। यहां पर हम अपनी आसानी के लिए देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी। ठीक है, ये हमने लिखा, और इसको हम किसके बराबर लेंगे, यहां पर इस क्वेश्चन को हम किस फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है। अब ये जो पहला हिस्सा है आई प्लस जे, इसको हम ए का नाम कहेंगे, वेक्टर ए। ये जो है सिर्फ आई जो है इसको वेक्टर बी कहेंगे। जो तीसरा हिस्सा है इसको हम वेक्टर सी का नाम देंगे। यहां तक तमाम चीजें क्लियर हो गई। अब ये जो क्वेश्चन है इसे हम क्या कहते थे, डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट ये ब्रैकेट। ठीक है, इसे हम कहते थे डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन हम डॉट प्रोडक्ट के जरिए सॉल्व करेंगे। तो अब यहां पर सबसे पहले हम वेक्टर ए की वैल्यूज लिखेंगे। हमारे पास क्या है, मैं वेक्टर ए की वैल्यूज लिखूंगा। हमारे पास क्या है, आई जे के। यहां पर हम कहते थे कि एक वेक्टर को अगर हम मुकम्मल लिखें, ठीक है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते थे, यहां पर मैं आपके आसानी के लिए आई प्लस जे प्लस के, हम इसको इस फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, आई जे के फॉर्म में। अगर हम वेक्टर ए को चेक करें, आई प्लस जे है यहां पर। ठीक है, तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा आई प्लस जे इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, आई के साथ कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है, कॉमा जे के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है। यहां पर के मौजूद ही नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया। अब क्या करेंगे, वेक्टर बी को सेम इसी तरह लिखेंगे। हमने कहा कि ये जो सिंपल आई है ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है। तो यहां पर हम वेक्टर बी में क्या है, हमारे पास सिंपल एक आई है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1, आई के साथ कुछ नहीं है, जे और के मौजूद नहीं है तो इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0 और 0 हम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहां पर वेक्टर सी। हमारे पास वेक्टर सी, हमने कहा था कि i माइनस जे प्लस के, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर सी। i माइनस जे प्लस के, ये हमारे पास वेक्टर सी हो गया। ठीक है, आई के साथ कुछ नहीं है हम क्या समझेंगे, 1 है, जे के साथ कुछ नहीं है हम क्या समझेंगे, -1। ठीक है, इस माइनस की वजह से हमने -1 लगाया। के साथ कुछ नहीं है हम क्या समझेंगे, 1 है हमारे पास। तो इस तरह हमने क्या किया, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी की वैल्यूज यहां पर हमने इसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से हमने यहां पर निकाल ली। ठीक है, अब यहां पर आगे मैं क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे कंप्यूट क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, किस चीज का क्रॉस प्रोडक्ट, हमने इस ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करना है। हमारे पास क्या है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है। कंप्यूट का मतलब क्या है, कैलकुलेट करना। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, क्या है हमारे पास, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, यहां पर हम इसको किस फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट को हम किस फॉर्म में सॉल्व करते थे, इससे पहले भी हम सीख चुके हैं, यहां पर फिर से रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहला जो रो होता है यहां पर हम लिखेंगे आई
जे और के, ये हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बी की वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो सेकेंड रो में हमने बी की वैल्यू लिख लेनी है 1, यहाँ पर 1 0 और 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है सी, तो तीसरी रो में हमने सी की वैल्यूज़ लिख लेनी। हमारे पास क्या है 1, हमारे पास फिर -1 और लास्ट में फिर से हमारे पास क्या है 1 है, तो 3 यहाँ पर हमने रोज़ इस तरह लिख लिए। अब इसके बाद इससे आगे हमने सीखा था कि ये आपके समझाने के लिए सिर्फ इस फार्मूले के ज़रिए और हमारे पास जो पहला रो है इसके ज़रिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। ये पहला रो और इस फार्मूले के ज़रिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे पास क्या फॉर्म बन रहा है, मैं लिखूंगा बी वेक्टर सी डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू, पहले रो का पहला एलिमेंट क्या है आई है, हमने लिख लिया। डिटर्मिनेंट लेंगे, यहां पर क्या है पहले नंबर से मुराद क्या है रो, इससे मुराद क्या है कॉलम। पहला रो पहला कॉलम को हम इग्नोर कर देंगे, क्या नजर आ रहा है हमारे पास 0 -1 0 और 1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है नेगेटिव साइन है। सेकंड एलिमेंट क्या है जे, हमने लिख लिया। फिर से 1 और 2 पहला रो दूसरा कॉलम को हमने इग्नोर कर देना है। हमारे पास क्या है 1 1 0 और 1, ये हमने लिखा। उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस के, हमने लिख लिया। आगे हमारे पास क्या है 1 3 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। अब वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 1 1 0 -1, ये हमने इस फॉर्म में लिख लिया। क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये इसके साथ और ये हमारे पास इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही काम करवाते हैं। हमारे पास क्या है वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू आई लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है 0 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में नेगेटिव साइन आता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। माइनस जे मौजूद है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बीच में माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमने इस तरह लिख लिया। प्लस के थर्ड हम सीखते हैं। हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, बीच में नेगेटिव साइन आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमने लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं फिर से। हमारे पास वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू आई लिखेंगे हमारे पास, ठीक है। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 0, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, माइनस जे है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, प्लस के हमारे पास प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। आगे जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही है वो करवा लेते हैं। हमारे पास b वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है यहाँ पर i हम लिखेंगे, 0 में 0 ऐड करें हमारे पास 0, हमारे पास आगे क्या है माइनस j, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर 1 में से 0 गए वही 1 ही रह जाता है, प्लस के है हमारे पास क्या है वैल्यूज़, यहाँ पर -1 रह जाएगा, ये हमने लिख लिया, ठीक है। इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास वेक्टर b डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 0i माइनस जे माइनस प्लस माइनस के, ये हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यूज आ गई, ठीक है। यहां तक तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वापस फार्मूले की तरफ आते हैं। हमने फार्मूले में ये वाला हिस्सा सॉल्व कर लिया, ए की वैल्यू हमारे पास यहां पर हमने स्टार्ट में निकाली, तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहां पर हमने लिखना है डॉट प्रोडक्ट विद ए, ठीक है। हमने ए के साथ डॉट प्रोडक्ट अब लेना है, यहाँ पर ए जो है वो स्मॉल है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमने निकाल ली थी। हमारे पास वैल्यू है 1 कॉमा 0, ठीक है, डॉट लगाएंगे। आगे हमारे पास क्या है बी वेक्टर डॉट सी, इसकी वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लेनी है। पहला आई के साथ क्या है 0 है, यहाँ पर जे के साथ कुछ नहीं है तो -1 लिखेंगे, के के साथ कुछ नहीं है तो हम -1 लिख लेंगे, ठीक है। तो ए की जगह हमने ए की वैल्यूज पुट अप कर दी और बी डॉट सी की जगह हमने उसकी अपनी वैल्यूज यहाँ से निकाल ली, वहां पर हमने पुट अप कर दी। अब दोनों ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर डॉट सी, मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई का निशान लगा ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास क्या आ रहा है
सबसे पहले यहाँ पर चेक करें, पहला वैल्यू पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -1। ये वैल्यूज हैं हमारे पास। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, वेक्टर a डॉट b वेक्टर मल्टीप्लाई बाय c। ये वाला साइड हमने सेम एज इट इज लिख लिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है? 0, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहता है, प्लस माइनस माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 रहता है। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आया? हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये आया, -1 में से 0 गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा? वही -1 ही रह जाएगा। ये हमारा क्या है? आंसर है। क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला वैल्यू दी गया था और कहा गया था कि कंप्यूट करें, इसको कैलकुलेट करें। जब हमने इसको इस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व किया, इस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया? -1 आया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी यहाँ पर आसान अल्फाज में सीखा और समझा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।